हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सभी राजवंशों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उनकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना किस वर्ष की गई, उनके अंतिम शासक कौन थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक फ्रेंड्स जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में बिंदुसार भी दे देता है, तो बिंदुसार से कंफ्यूज मत होइएगा, वो मौर्य वंश से संबंधित थे। जबकि हर्यक वंश के जो है संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ठीक है, बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की जो है स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करते हैं कौन, बिंबिसार। ठीक है, जो कि इसके प्रथम शासक भी हुए। इसके अंतिम शासक की बात करें फ्रेंड्स हर्यक वंश की, तो अंतिम शासक कौन थे, नागदशक थे। ठीक है, किसी भी वंश से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें से या तो आपसे उसके प्रथम शासक पूछ लिया जाएगा, या अंतिम शासक, या फिर उसकी राजधानी क्या थी, या फिर उसका कार्यकाल कितना था। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है उसमें सबसे प्रतापी राजा कौन से हुए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में देखिएगा। ठीक है, बात करें हर्यक वंश की राजधानी की, तो राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों इसकी राजधानियां समय समय पर बनी थी। ठीक है, बात करें इसके संपूर्ण शासनकाल की, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का कार्यकाल था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ही था। ठीक है, शिशुनाग ने अपने नाम पर ही अपने वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। बात करें इस वंश का, तो 412 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि हर्यक वंश की समाप्ति के बाद से शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक यह वंश चलता है। इसके प्रथम शासक की बात करें तो शिशुनाग इसका प्रथम शासक था। ठीक है, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था, शिशुनाग था। अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नंदीवर्धन। ठीक है, अंतिम शासक कौन था शिशुनाग वंश का, नंदीवर्धन था। ठीक है, बात करें इसकी राजधानी की, तो वैशाली। ठीक है, वैशाली इसकी क्या थी, राजधानी थी शिशुनाग वंश की। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। कब की थी देखते हैं, ये 344 ईसा पूर्व में। ठीक है, 344 ईसा पूर्व में जो है नंद वंश की स्थापना की जाती है, और यह 321 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, प्रथम शासक की बात करें नंदवंश के फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा महापद्मनंद जी थे। इन्हें उग्रसेन अंतिम के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में दे सकता है, महापद्मनंद या उग्रसेन अंतिम। बात करें इसके अंतिम शासक की, तो ध्यान रखिएगा घनानंद जो थे इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, घनानंद जो है इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला राजधानी की बात करें इसकी, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, घनानंद के समय पे ही जो है सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया फ्रेंड्स। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश कब से कब तक चला था फ्रेंड्स, 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, 321 ईसा पूर्व में। प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो उसके फाउंडर भी थे। बात करें अंतिम शासक, अंतिम शासक फ्रेंड्स मौर्य वंश के कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, और मौर्यों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो पाटलिपुत्र में बनाई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश का स्थापना की थी। बात करें शुंग वंश की, तो स्थापना कब हुई थी, 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम शासक हमने बताया पुष्यमित्र शुंग जी थे। अंतिम शासक ध्यान रखिएगा शुंग वंश का कौन था, देवभूति। ठीक है, देवभूति जी जो थे शुंग वंश के अंतिम शासक थे। और राजधानियों की बात करें तो पाटलिपुत्र और विदिशा इसकी राजधानी बनी थी। ठीक है, दोनों राजधानियां जो है शुंग वंश की बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
कण्व वंश की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे कण्व वंश के? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा बी वासुदेव, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव जी, शुंग वंश की तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, वासुदेव जी ने कण्व वंश की संस्थापना की थी। फ्रेंड्स बात करें इसकी स्थापना की तो 75वीं ईसा पूर्व, ठीक है, 75 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी, वासुदेव जी ने की थी। राजधानी इसकी कहाँ थी कण्व वंश की? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों जगहों पर इसकी राजधानियां बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बात करें गुलाम वंश की तो 1206 ईस्वी से, ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश चला था। प्रथम शासक इसके थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अंतिम शासक भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा शमूद्दीन कैमूर, ठीक है, शमूद्दीन कैमूर जो थे गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए। और राजधानी की बात करें तो कैकाबाद लाहौर इसकी राजधानी थी, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश ने इसकी राजधानी दिल्ली में भी शिफ्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसकी राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में इसकी राजधानी बनाई थी गुलाम वंश की। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का संस्थापक था। कब से कब तक खिलजी वंश चला? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, 1290 से लेकर, यानी कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश चलता है, ठीक है। बात करें इसके प्रथम शासक की तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका प्रथम शासक हुए, जो कि इसके संस्थापक भी थे। अंतिम शासक की बात करें तो ध्यान रखिएगा खिलजी वंश के कौन था? खुसरो खान थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? खुसरो खान थे। बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। बात करें फ्रेंड्स खिलजियों की राजधानी की तो दिल्ली जो है खिलजियों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है 1320 ईस्वी में जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश चला था। प्रथम शासक इसके कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक जी थे। अंतिम शासक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। इसकी राजधानी जो थी दिल्ली भी थी और देवगिरी बाद में बनाई गई थी, ठीक है, देवगिरी दौलताबाद। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट जितने भी हमने लिए हुए हैं वो सब सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। बात करें सैयद वंश की स्थापना की तो 1398 ईस्वी में इसकी स्थापना खिज्र खान के द्वारा की गई थी और यह 1398 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक यह वंश चला था, सैयद वंश। ओके फ्रेंड्स, प्रथम शासक खिज्र खान थे। अंतिम शासक की बात करें सैयद वंश की तो अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, अंतिम शासक, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन आलम शाह जो थे सैयद वंश के अंतिम शासक थे। राजधानी की बात करें तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। यह सभी जो है राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे, इसलिए इनकी राजधानी जो है दिल्ली ही हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। कब की थी आइए देखते हैं। बहलोल लोदी ने 1451 में, ठीक है, 1451 ईस्वी में सैयद वंश के बाद जो है लोदी वंश की स्थापना की और यह कब से कब तक चला? 1526 तक चला, ठीक है, 1526 यानी कि जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इसके इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था, उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और लोदी वंश वहीं समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी, जो इसके फाउंडर भी थे। अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी जी थे, ठीक है। उसके बाद राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया फ्रेंड्स, मल्टीपल टाइम, इसको आप रट लीजिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में शिफ्ट किया था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। यानी कि लोदी वंश की राजधानी दिल्ली भी थी और आगरा भी एक समय में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप सबको पता होगा, बाबर, ठीक है। जहरुद्दीन बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। बात करें तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ती है? 1526 में पड़ती है। और कब तक चलता है यह साम्राज्य? 1857 तक, ठीक है, 1857 तक चलता है। 1857 की क्रांति में इसके अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैद कर लिया जाता है और रंगून वर्मा भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो है इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद मुगल वंश जो है समाप्त हो जाता है भारत में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, जो इसका प्रथम शासक था। अंतिम शासक की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अंतिम शासक मुगल वंश का कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। उसके बाद राजधानी इसकी कहाँ थी? दिल्ली थी। लेकिन शाहजहां ने 1638 ईस्वी में इस राजधानी को आगरा पहले राजधानी हुआ करती थी इसकी, लेकिन जो है 1638 में जो है आगरा से दिल्ली लाया था। किसने? शाहजहां ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्ता डायनेस्टी का, तो ध्यान रखिएगा श्रीगुप्त, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। बात करें गुप्त वंश की तो 275 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की जाती है। 467 ईसा पूर्व तक यह जो है साम्राज्य चलता है, ठीक है। प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त थे। अंतिम शासक ध्यान रखिएगा गुप्त वंश का कौन था फ्रेंड्स? कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक गुप्त वंश का किसे बनाया गया था? कुमारगुप्त तृतीय को। गुप्त वंश की राजधानी की बात करें फ्रेंड्स तो पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छोटे राजवंश हुए फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुगल डायनेस्टी और खिलजी और गुलाम वंश तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे जितने भी डायनेस्टीज हैं इनको भी आप देखिए आजकल परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सातवाहन वंश की तो प्रथम शासक कौन थे? सिमुक थे, हमने बताया। अंतिम शासक ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश के कौन थे फ्रेंड्स? यज्ञ सातकर्णी, ठीक है, यज्ञ सातकर्णी जो थे इसके अंतिम शासक थे। और राजधानी सातवाहन वंश की कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी, ठीक है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश की। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैडफेसिस प्रथम, ठीक है। कैडफेसिस प्रथम जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक हुए। बात करें कुषाण वंश की तो ध्यान रखिएगा कैडफेसिस प्रथम हमने बताया इसके प्रथम शासक थे। और अंतिम शासक कौन हुए? तो वासुदेव हुए, ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव थे। राजधानी इसकी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, जो कि पेशावर में पड़ता है पाकिस्तान में। पुरुषपुर जो है कुषाण वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, जिसे संगम वंश के भी नाम से जाना जाता है, का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर और बुक्का को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो अंतिम शासक इसके कौन हुए? प्रौढ़ राय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ राय जो है इसके अंतिम शासक थे। प्रथम शासक कौन हुए? हरिहर और बुक्का हुए। राजधानी विजयनगर की कहाँ पे थी? तो विजयनगर ही इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि विजयनगर जो है कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। हुड़ वंश का संस्थापक कौन था? हुड़ वंश का संस्थापक कौन हुआ फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तोरमाड़, ठीक है। तोरमाड़ जो थे, तोरमाड़ ने जो है हुड़ वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक हुए। और हुड़ वंश की राजधानी कहाँ पे थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा साकल, जो कि सियालकोट में पड़ता है, ठीक है। हुड़ वंश की राजधानी कहाँ पे थी? साकल, जो कि सियालकोट में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यभीति वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, पुष्यभीति
वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन जो थे पुष्यभीति वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक नरवर्धन जी थे, लेकिन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इनका अक्सर। हर्षवर्धन भी जो थे इसी वंश से संबंधित थे। बात करें फ्रेंड्स पुष्यभीति वंश की, तो इसे वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम शासक कौन हुए इसके, नरवर्धन जी हुए थे, और इसकी राजधानी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। थानेश्वर कन्नौज में इसकी राजधानी थी। ठीक है, पुष्यभीति वंश की राजधानी कहाँ पे थी, थानेश्वर कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा, नोडियोन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोडियोन ने जो है पांड्य वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। पांड्य वंश के प्रथम शासक नोडियोन थे। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी पांड्य वंश की, तो ध्यान रखिएगा मदुरै थी। ठीक है, मदुरै या मदुरई दोनों दे सकते हैं ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा, सिंहवर्मन चतुर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंहवर्मन चतुर्थ ने जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी कहाँ पे बनाया था, कांचीपुरम में बनाया था। ठीक है, इनकी राजधानियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो राजधानी कहाँ थी पल्लव वंश की, कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दंतिदुर्ग। ठीक है, दंतिदुर्ग जो थी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी राष्ट्रकूट वंश की, तो ध्यान रखिएगा मान्यखेत इसकी राजधानी थी। ठीक है, अंतिम शासक इंपॉर्टेंट है, कृष्ण तृतीया जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है चोल वंश की राजधानी और चोल वंश के संस्थापक के बारे में। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विजयालय ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। बात करें चोल वंश की राजधानी की, तो तंजावुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, तंजावुर जो थी चोल वंश की राजधानी थी। अंतिम शासक भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चोला डायनेस्टी के कौन थे, राजेंद्र तृतीय जी थे। ठीक है, राजेंद्र तृतीय जी जो थे अंतिम शासक थे, विजयालय जो थे इसके संस्थापक थे, और तंजावुर जो है इसकी राजधानी थी चोला डायनेस्टी की। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य वंश या फिर बादामी वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है, चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा, जय सिंह प्रथम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह प्रथम जी जो थे चालुक्य वंश के संस्थापक थे। बात करें चालुक्य वंश की राजधानी की, तो वातापी इसकी राजधानी थी। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया वातापी किसकी राजधानी थी, किस राजवंश की, ध्यान रखिएगा चालुक्य राजवंश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन ने जो है होयसल वंश की स्थापना की थी। बात करें होयसल वंश की राजधानी की, तो द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यादव वंश का संस्थापक कौन था, यादव वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भिल्लम पंचम। ठीक है, भिल्लम पंचम ने जो है यादव वंश की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी इसे कहाँ बनाया था, देवगिरी में बनाया था। ठीक है, देवगिरी ध्यान रखिएगा यादव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन ने जो है कदम्ब वंश की स्थापना की थी, और कदम्ब वंश की राजधानी की बात करें तो ध्यान रखिएगा वनवासी इसकी राजधानी थी। ठीक है, वनवासी जो है कदम्ब वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बेतराज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेतराज प्रथम जो थे काकतीय वंश के संस्थापक थे। बात करें काकतीय वंश की राजधानी की, तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया वारंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वारंगल किसकी राजधानी थी, काकतीय वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंग वंश का संस्थापक कौन था, गंग वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बृजहस्त पंचम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बृजहस्त पंचम ने जो है गंग वंश की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी से कहाँ बनाया था, तालकाड में बनाया था। ठीक है, तालकाड और पंचम कोलार में। ओके, ध्यान रखिएगा, गंग वंश के संस्थापक बृजहस्त थे, और राजधानी इनकी कहाँ थी, तालकाड और पंचम कोलार। अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा नागभट्ट प्रथम,
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी से कहाँ बनाया, कन्नौज में बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव ने जो है गढ़वाल वंश की स्थापना की थी और गढ़वाल वंश को राजधानी कहाँ था, कन्नौज ही था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश दोनों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन नहीं, वासुदेव जी ने जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव। बात करें चौहान वंश की राजधानी की, तो राजस्थान की अजमेर जो है शहर, वहां पे इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय चौहान वंश की। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मूलराज। ठीक है, मूलराज जी ने जो है सोलंकी वंश की स्थापना की थी। और बात करें सोलंकी वंश के राजधानी की, तो अहिल्यवाड़ जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अहिल्यवाड़ जो थी इसकी राजधानी थी सोलंकी वंश की। अगला प्रश्न देखते हैं, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। ये सब छोटे छोटे राज्य जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कलचुरी वंश के जो है संस्थापक कौन थे, कोल्लल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्लल ने जो है कलचुरी वंश की स्थापना की थी और कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी, त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी जो थी कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सालुव वंश का संस्थापक कौन था। सालुव वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा, नरसिंह। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सालु और तुलु वंश एक साथ याद रखिएगा। सालु वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, विजयनगर थी। ठीक है, सालु वंश की राजधानी कहाँ थी, विजयनगर थी। अगला प्रश्न है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा, तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। ठीक है, सालु वंश के थे केवल नरसिंह और तुलु वंश की बात करें तो वीर नरसिंह, और दोनों की राजधानियां जो थी फ्रेंड्स विजयनगर ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की राजधानियां क्या थी, विजयनगर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यह वंश। बहमनी वंश के संस्थापक की बात करें तो हसन गंगू ने जो है बहमनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। बात करें इसकी राजधानी, तो ध्यान रखिएगा बीदर और गुलबर्गा जो है बहमनी वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, बीदर और गुलबर्गा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोसले वंश का संस्थापक कौन था। भोसले वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शिवाजी महाराज जो ने भोसले वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ पे थी भोसले वंश की, तो ध्यान रखिएगा रायगढ़ में थी। ठीक है, रायगढ़ में जो है भोसले वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकी वंश का संस्थापक कौन था। सरकी वंश का संस्थापक कौन था, मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर ने जो है सरकी वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। बात करें सरकी वंश की राजधानी की, तो जौनपुर जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सरकी वंश की राजधानी कहाँ थी, जौनपुर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिल शाही राजवंश का संस्थापक कौन था। आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आदिल शाह। ठीक है ना, आदिल शाह ने अपने नाम पर ही इस वंश की जो है नींव रखी थी, नाम रखा था आदिल शाही, और राजधानी से कहाँ बनाया था, बीजापुर बनाया था। ठीक है, आदिल शाही राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, बीजापुर में थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया परीक्षा में, गोपाल। ठीक है, गोपाल जी ने जो है पाल वंश की स्थापना की। और बात करें पाल वंश की जो है राजधानी की, तो मुंगेर जो थी इसकी राजधानी थी। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। बीपीएससी में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, नन्नुक। ठीक है, नन्नुक ने जो है चंदेल वंश की स्थापना की थी और राजधानी से कहाँ बनाया था, खजुराहो और महोबा में बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।